चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है। आज से राहुल गांधी कन्याकुमारी से इसकी शुरुआत करने वाले हैं। राहुल गांधी कन्याकुमारी से इसकी शुरुआत करेंगे और ये यात्रा 5 महीने में श्रीनगर पर खत्म होगी। राहुल गांधी तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर पहुंचे हुए हैं और राहुल ने राजीव गांधी को सबसे पहले श्रद्धांजलि दे दी है। भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, यहीं से हरी झंडी दिखाएंगे। और देखिए, 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश से ये यात्रा गुजरने वाली है। अपने आप में यात्रा बेहद महत्वपूर्ण। इसके मायने आप ऐसे समझिए कि आने वाले समय में चुनाव है और ऐसे में एक तरह से जो ये यात्रा होगी ये भारत को जोड़ने की और साथ ही कांग्रेस अपने आप को पूरे देश में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि शुरुआत कन्याकुमारी से हो रही है और निश्चित तौर पर इसके मायने आने वाले समय में काफी ज्यादा होंगे। तमाम बड़े जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, जिसकी खुद अगुवाई राहुल गांधी करने वाले हैं। तो देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस अपने राजनीतिक हितों के लिए इस वक्त इस यात्रा की शुरुआत कर रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि इसके पीछे भारत को एकजुट करने, एकता और साथ ही साथ जन जन तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। 12 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेश इस यात्रा में कवर किए जाएंगे। मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे हम मोहित का रुख कर लेते हैं। मोहित, जाहिर तौर पर यह यात्रा कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर कांग्रेस अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी इस यात्रा के जरिए? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है कि उबड़ खाबड़ और पथरीले रास्तों से अपनी सियासी सफलता किस रूप में कांग्रेस पाती है। देखिए, ये तो दूर की गोटी है, लेकिन निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने जिस तरीके से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा, करीब 3500 किलोमीटर की यात्रा होगी और इस यात्रा में 12 राज्य, 2 केंद्र शासित राज्य भी होकर गुजरेंगे और हजारों की तादाद में पार्टी के कार्यकर्ता भी जुड़ेंगे। देखिए, इससे पहले जयराम रमेश ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा था कि हमारा मकसद बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई का मुद्दा होगा और जो देश में जो है गतिरोध पैदा हो गया है, चाहे आर्थिक मोर्चे को लेकर या सद्भावना को लेकर, हम चाहते हैं कि एक सद्भावना का माहौल बने और एक ऐसा माहौल बने कि जिसमें सब लोग रह पाएं। तो निश्चित तौर पे भारत जोड़ो अभियान जो है वो कन्याकुमारी से लेकर जब श्रीनगर तक, कश्मीर तक पहुंचेगा, उस वक्त देखने वाली बात होगी कि जो पथरीली जो सड़क है खासतौर पर सियासी कांग्रेस की, वो कितनी समतल हो पाई है। ये तो देखिए पहली बात हो गई। दूसरी बात आपको बताते हैं कि राहुल गांधी जो है तमिलनाडु पहुंच चुके हैं और वहां पर जहां पर जो उनके पिता की हत्या की गई थी वहां पे वो प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद आपको बता दें कि कन्याकुमारी पहुंचेंगे। कन्याकुमारी में बाकायदा देखिए जो राहुल गांधी के लिए तैयारियां की गई हैं वो बड़ी मुकम्मल ढंग से की गई हैं। राहुल गांधी किसी रिजॉर्ट में नहीं ठहरेंगे, बल्कि राहुल गांधी कंटेनर में ठहरेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, पैदल चलेंगे और 21 किलोमीटर प्रतिदिन की यात्रा सुनिश्चित की गई है कि राहुल गांधी 21 किलोमीटर प्रतिदिन चलेंगे। सुबह चलेंगे, उसके बाद शाम को आने वाले दिनों में कांग्रेस को उसका अध्यक्ष मिलने वाला है। क्या ये उससे पहले की भी तैयारी? और एक सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस अब समझ चुकी है कि जनता से जुड़ने के असल तरीके क्या है? चाहे वो महंगाई पर देखिए विरोध प्रदर्शन करना रहा हो कांग्रेस का, या अब ये पद यात्रा, जनता से जुड़ने के नब्ज को पकड़ चुकी है कांग्रेस क्या? देखिए, निश्चित तौर पे अगर आपको अपनी सियासी जमीन मजबूत करनी है तो जनता के बीच में जाना ही पड़ेगा और उसी कवायद में राहुल गांधी इस बार दिखाई दे रहे हैं। लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि ईडी के खिलाफ आप प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं तो आप प्रदर्शन में गायब क्यों हो जाते हैं। लेकिन हाँ, राहुल गांधी ने संसद के भीतर भी महंगाई पर प्रदर्शन किया था, बाहर भी किया था और उसी को लेकर वो कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं। उनका एक कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी और जो देश में हालात हैं उसको लेकर हम जो है पदयात्रा करेंगे, लोगों से मुखातिब होंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए, राहुल गांधी के 2 मकसद हैं। पहला मकसद है कि देश की जनता को कांग्रेस के प्रति जो है फिर से वही भाव पैदा करना जो पहले हुआ करता था, और दूसरा कार्यकर्ताओं को एकजुट करना। देखिए, ब्लॉक लेवल पर जाएंगे, ब्लॉक लेवल पर सभा करेंगे, ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, जिला लेवल के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। करीब 119 जो है जो नेता हैं वो राहुल गांधी के साथ, जो बड़े नेता हैं वो यात्रा करेंगे, वो आपको यात्रा करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो स्थानीय नेता होंगे वो यात्रा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबकी नजर इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद, यानी इस मंथन के बाद
क्या निकलता है, कितना फायदा होता है। लेकिन हाँ, कांग्रेस बहुत आशान्वित है इस यात्रा को लेकर और कोऑर्डिनेटर हैं जो इस पूरी यात्रा को देख रहे हैं वो दिग्विजय सिंह देख रहे हैं। दिग्विजय सिंह के साथ उनकी पूरी टीम लगातार लगी हुई है। बड़े बड़े नेता देखिए कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं और राहुल गांधी का जो है यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि जब शाम को राहुल गांधी पहुंचेंगे तो उस समय की जो स्थितियां होती हैं तो निश्चित तौर पे पूरे देश में एक बड़ा मैसेज जाएगा और राहुल गांधी के साथ साथ पूरी कांग्रेस इस यात्रा को लेकर बहुत ज्यादा आशान्वित दिखाई दे रही है। मोहित, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि आज से 39 साल पहले भी इस तरह की भारत यात्रा निकाली गई थी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की तरफ से, तब उनको फायदा हुआ था जनता पार्टी को एकजुट करने में, लोगों की समस्या को जानने में, और चुनाव में इसका फायदा मिला था। एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि 22 महत्वपूर्ण स्थान है दक्षिण भारत के जहां पर यात्रा पहुंचने वाली है, तो नजर उन 129 लोकसभा सीटों पर भी जो दक्षिण भारत से आती है। देखिए निश्चित तौर पर जो नॉर्थ में जो कांग्रेस की स्थिति है उस स्थिति से इतर साउथ में अपनी सियासी और अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने की कवायद में कांग्रेस लगी हुई है। निश्चित तौर पे करीब 171 सीटें ऐसी हैं जो साउथ से नॉर्थ को भी जोड़ती हैं। उन सीटों पर इस बार जो है कांग्रेस का फोकस है और कांग्रेस की यही कोशिश है कि अगर हम नॉर्थ में बेहतर न कर पाए तो साउथ में बेहतर करें। और देखिए ये यात्रा सिर्फ साउथ से ही नहीं, साउथ से लेकर नॉर्थ तक निकलेगी। उत्तर प्रदेश भी ये यात्रा जाएगी, महाराष्ट्र भी यात्रा जाएगी। तो निश्चित तौर पर इस यात्रा का जो कार्यक्रम तय किया गया है उस हिसाब से किया गया है कि हर क्षेत्र में जाए, हर इलाके में जाए और उस इलाके में जो आज के मुद्दे हैं उन मुद्दों से जो है जनता को जोड़ा जाए।